हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे आइलैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं मौजूद नहीं है और यहाँ के लोग इतने खतरनाक है कि यहाँ पर बाहर से आए लोगों को देखते ही मार देते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड के बारे में जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो यहाँ जाने की भूल कभी नहीं करेंगे, और जाना तो दूर की बात, ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है और खतरों को देखते हुए सरकार ने इस आइलैंड पर जाना बैन कर रखा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत आइलैंड है और उनमें से कुछ के बारे में हमने वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज हम जिस आइलैंड के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में जानने के बाद आप भी इस आइलैंड पर कभी नहीं जाना चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड के बारे में। दोस्तों, यह आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह आइलैंड दुनिया के उन आइलैंड में से एक है जहाँ पर सैकड़ों सालों से कोई नहीं गया और जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाली जनजाति का दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है और इन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि हमारा भारत देश आजाद हो गया है और हमारे देश की करेंसी क्या है। सुनने में आया है कि यह जब भी दुनिया के बाहरी लोगों से मिलते हैं तो हिंसा के साथ मिलते हैं। दरअसल इन लोगों को केवल अपनी ही जनजाति के लोग पसंद है और यह उन्हीं के साथ खुश है, और जब कभी भी इनके नजदीक से कोई विमान उड़ता है तो यह उस पर भी पत्थरों और अपने तीरों से हमला कर देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 2006 में कुछ मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए थे जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और इस जनजाति को लोस्ट ट्राइब के नाम से जाना जाता है जो कि यहाँ लगभग 60,000 सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह भारत के ही हिस्से में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी भी केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता, क्योंकि इस आइलैंड पर केवल इन्हीं के कानून चलते हैं और सरकार भी अपने कानूनों को इन पर थोपने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करती। दोस्तों, एक बार जेल से भागकर एक मुजरिम इस आइलैंड पर पहुंच गया था जिसे यहाँ के लोगों ने मार डाला था, और दोस्तों इस जनजाति की भाषा के बारे में कोई भी नहीं जानता। इसी वजह से वहाँ के लोगों से बात करें उससे पहले ही वह लोग हमला कर देते हैं। एक दूसरे नाविक ने बताया कि वह एक बार गलती से इस आइलैंड के पास पहुंच गया था। तभी उसने देखा कि आइलैंड के किनारे पर कुछ लोग तीर कमान और भाले लिए हुए खड़े हैं। जैसे ही नाव उनके करीब पहुंची तो उन लोगों ने नाव पर तीरों की बरसात शुरू कर दी, लेकिन उन नाविकों की किस्मत अच्छी थी कि उनकी नाव थोड़ी दूरी पर थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। दोस्तों, आपको पता होगा कि सन 2004 में भयंकर सुनामी आई थी जिसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ यह पता करने के लिए जैसे ही सरकार ने सेना के कुछ हेलीकॉप्टर से जायजा लेने की कोशिश की, तभी वहां के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर दिया। दोस्तों, इस आइलैंड पर रहने वाले लोग खेती नहीं करते, क्योंकि अगर ये खेती करते तो इस आइलैंड पर जंगल कम होते। यहाँ के लोग खाने में सिर्फ जंगल के जानवरों का मांस और फल ही खाते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर एक भारतीय मनोवैज्ञानिक TN पंडित यहाँ पर जाकर आ चुके हैं। BBC न्यूज पर इन्होंने अपनी इस कहानी के बारे में बताया था। TN पंडित इस आइलैंड पर 1973 में गए थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि हम उस आइलैंड पर गिफ्ट के तौर पर बर्तन, मटके, नारियल, चाकू और हथौड़े जैसे लोहे के औजार लेकर गए थे। इसके साथ ही वो ओंग जनजाति के 3 पुरुषों को भाषा समझने के लिए साथ लेकर गए थे, और उन्होंने बताया कि जब वो वहां के लोगों से मिले तो वह गुस्से भरे चेहरे के साथ लंबे धनुष और तीरों से सशस्त्र होकर उनसे मिलने आए। और इसके साथ ही TN पंडित ने बताया कि उनकी यह मीटिंग सेंटिनेल जनजाति के लोगों की शर्तों के अनुसार ही हुई थी, और जब वो उनसे मिले तो वो आधे पानी में डूबे हुए थे और वहीं पर खड़े होकर उन्होंने वहां के लोगों को सारे उपहार दिए। लेकिन जैसे ही TN पंडित ने किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तभी वहां के एक आदिवासी ने चाकू से मार डालने का इशारा किया।
जिसके बाद टीएन पंडित ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि यह जनजाति सबसे पहले दुनिया के लोगों के सामने तब आई जब जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति ईसाई धर्म को फैलाने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचा और उसके बाद उस आदमी की वहां के लोगों ने हत्या कर दी। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि जॉन एलन चाओ चोरी छुपे उस आइलैंड पर नाविकों को रिश्वत देकर रात के अंधेरे में पहुंचे थे। उसके बाद वो नाविक अगले दिन जैसे ही उस आइलैंड के नजदीक वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस आइलैंड पर एक लाश लटकी हुई है और उस नाविक का कहना था कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि जॉन एलन चाओ की ही थी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि टीएन पंडित के अलावा इस आइलैंड पर मनोवैज्ञानिक मधुमाला चट्टोपाध्याय नाम की एक भारतीय महिला सन 1991 में अपनी टीम के साथ गई थी। दोस्तों यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भी इस आइलैंड के लोग बाहर के लोगों से मिलते हैं तो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जब उन्होंने मधुमाला को देखा तो उन्होंने उन पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया बल्कि वह इनके साथ फ्रेंडली हो रहे थे। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वह मधुमाला को नारियल भी देते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि लगातार 6 सालों तक मधुमाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सारी जनजातियों पर रिसर्च करती रही और उन्होंने कई किताबें भी लिखी है जिनमें ट्राइब्स के बारे में कई बातें खुलकर सामने आई है। तो दोस्तों यह था नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड का जानकारी से भरा वीडियो जिसमें हमने इस आइलैंड के लोगों के बारे में आपको बताया और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफी डिफरेंट था। उम्मीद करता हूं कि यह आपको पसंद भी आया होगा। इसीलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी और आगे भी क्या आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ दुनिया की शेयर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपका जवाब हाँ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।